हर एक, चाहे वो पूंजीपति से हो, गरीब से हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, सबसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि वोट आपका एक ऐसा हक है। जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, के लिए ये बात क्यों नहीं उठती? तो इससे ये देख लो, अगर कोई किसी के लिए सेवा भाव से आगे जा रहा है, कुछ करना चाहता है गरीब परिवार के लिए, उसको कदम कदम पे दबाया जाता है। अगर मैं उनके वोट की हकदार हूँ, मैं लायक हूँ, तो वो मुझे वोट दें। कर हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने विजय सैनी की राम राम। फिलहाल भाई चुनाव का माहौल या चुनावी सर्वे आप तो लगातार दिखाते आए हैं। आज फिलहाल हम बात करेंगे सुमन खटक जी, जो कि नारनौल चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है घड़ी, दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं हम। इनका चुनाव निशान है। इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी आपने भी देखा है चुनाव प्रचार के दौरान ये गलियों में महिलाओं से मिली, या बुजुर्गों का आशीर्वाद की बात है, या फिर युवाओं से मिली। आपने डोर टू डोर भी देखे, काफ़ी प्रोग्राम देखे हमने चैनल के माध्यम से। हर किसी कैंडिडेट को कवर करने की कोशिश करी, आप तक दिखाने की कोशिश करी। फिलहाल हमारे साथ फ्रेम में जो मौजूद हैं वो सुमन खटक जी हैं। इनसे खास बातचीत करांगे 2 तारीख को जो चुनाव हो उसको लेके, और इनको क्या क्या कठिनाइयाँ हुई चुनाव के दौरान, वो सारी बातें करेंगे। नमस्कार जी मैडम। राम राम जी मैडम जी, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, ठीक ही है बस। जी, जैसे चुनाव का माहौल था, चुनाव में काफ़ी हमने आपको कवर किया, मतलब दिखाया कि आप कैसे गरीबों से मिल रही थी या फिर पूंजीपतियों से मिल रही थी। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया कि आप पे दबाव भी बना है। क्या क्या समस्याएं आखिरकार देखने को मिली? आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी। हाँ, पहली बार मैं मैदान में आई हूँ, और इस फील्ड में आने के बाद जैसे कि कुछ पीड़ाएं हमने, जैसे मेरे हस्बैंड कोरोना योद्धा हैं, उन्होंने उसी टाइम फील कर ली थी कि क्या क्या प्रॉब्लम आई हुई है। फिर उन्होंने सोचा कि ये मैं इनकी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दायरे से बाहर है। फिर उनके लिए कुछ करने के लिए, अपने जो 36 बिरादरी में गरीब समाज है, उनके करने के लिए उन्होंने सोचा। तो उन्होंने, मेरी और हमारी आपस में बात हुई, तो हमने इस फील्ड में उतरने की सोची कि ऐसे तो हाथ पे आदर नहीं रखा जाएगा। अगर हमें अपने 36 बिरादरी गरीब समाज के लिए कुछ करना है तो इस फील्ड में आना ही पड़ेगा। फिर उसके लिए क्या है कि अगर ये तो था नहीं कि हमें ज़रूरत भी नहीं थी, अगर हमने अपने ही पेट भरना होता, लेकिन हमने जो फील्ड में पीड़ देखी है, महसूस किया है, वो उसको कुछ करने के लिए, देखो बोला कुछ तो मेहनत तो करनी पड़ती है फील्ड में। और रहा ये जो डोर टू डोर का है, अगर मैं चाहती घर पे बैठ के या फिर मेरे काफिले को भेज के डोर टू डोर सर्वे करवा लेती, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूँ कि गलियों में क्या कमी है, पब्लिक को क्या परेशानी है, वो मेरे को यहाँ फील नहीं होगी, तो मैं कैसे सेवा करूँगी? जब तक दर्द अंदर महसूस नहीं होगा, जब तक हम दूसरे की पीड़ महसूस नहीं करेंगे, तो उस सेवा का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मेरे को दिखावे वाली सेवा नहीं करनी। इसलिए मैं हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे डोर टू डोर, बड़े से बच्चे से छोटे से सबसे मैंने बात करके उनकी पीड़ को महसूस किया कि वो क्या क्या फेस कर रहे हैं। कहीं जाके मैंने ये देखा कि वो गंदगी भरे एरिया में रह रहे हैं। डोर टू डोर जाते हुए मैंने ये भी फील किया है कि सरकारी योजनाएं तो बहुत आती, लेकिन हम तक नहीं पहुंचती। एजुकेटेड बंदा होता, फ़ोन पे चेक कर लेता, वो एक अलग बात है, लेकिन अनपढ़ बंदा जिसको फ़ोन देखना नहीं आता, चलाना नहीं आता, वो सरकारी योजनाएं कैसे, वो हर एक योजना वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैंने फील की है फील्ड में जाने के बाद। और फिर और भी मेरे को बोलते कि आप बीमार हो गए हो, घर पे रेस्ट करो, लेकिन नहीं, मैंने अभी अपनी चीज़ें एक तरफ रख दी। मैंने जब डिसाइड कर लिया है कि मेरे को तन मन धन से सेवा करनी है, उसके लिए मेरे को एडी से चोटी तक का जोर लगाना है। मेरी स्वास्थ्य एक तरफ हो, कुछ भी हो, लेकिन बस मैंने एक एम बना रखा कि हर की पीड़ पहले मैं देखूँ, फिर उसको दूर करने की कोशिश करूँ। जी मैडम जी, काफ़ी देखने में आया है कि आपके जो प्रोग्राम होते तकरीबन गरीब परिवारों के और रात को ही होते। हमने भी शायद लाइव के माध्यम से लोगों तक पहुँचाए, दर्शकों तक पहुँचाए वो, क्योंकि सारे गरीब दिन में दिहाड़ीदार मजदूर बंदे हैं, दिन में काम करते हैं, दिन में तो उनको टाइम नहीं होता। अगर उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी मार ली तो फिर उनका रात का चूल्हा कैसे जलेगा? तो वो दिन में अपना काम करते हैं और रात को मेरा प्रोग्राम करते हैं। उस पे भी एक इशू बन के उठा कि सुमन देवी 500 रुपए में प्रोग्राम करवाती। बिल्कुल, काफ़ी आपकी वीडियो में आपने भी काफ़ी बोला है ये बात, हमने हमारे तक भी आई और ग्राउंड पे भी चली है काफ़ी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि आपके जो प्रोग्राम है, लोगों का कहना है कि 500 रुपए में दिहाड़ी देकर ये अपने प्रोग्राम करवा रहे हैं। ऐसा कुछ था क्या? तो ये यही बात मुझे समझ नहीं आ रही। जब मेरे गरीब परिवार मेरा प्रोग्राम करवाता है, और वहाँ एक और मैम, एक और क्वेश्चन इसी के साथ मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसे आपका प्रोग्राम हो गया, उसके ठीक अगले दिन
अलग पार्टी का या फिर अलग उम्मीदवार का कोई ग्रुप या समूह उस पे दबाव बनाता है और फिर वो अगले दिन किसी और का प्रोग्राम करता है, उसका भी कुछ खास रीजन रहा होगा क्या? तो ये रीजन तो ये देख लो, मीडिया वाले होते हैं, मीडिया वाले होते, पब्लिक होगी, बोलते हैं ना पब्लिक सब जानती है, ये सच है। जब मेरा प्रोग्राम होता है उसके लिए तो ये इशू बनता है कि 500 रुपये प्रोग्राम होते हैं। सबको पता मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरा प्रोग्राम करने वाले भी गरीब परिवार से हैं। आज के टाइम में क्या 500 रुपये में प्रोग्राम हो जाएगा? मेरे प्रोग्राम में आपने भी देखा होगा, मेरे सामने क्या होता है, एक पानी का गिलास होता है, उसके सिवाय कुछ नहीं होता। लेकिन जब वही प्रोग्राम दूसरी पार्टी का करवाता तब वहाँ बात क्यों नहीं उठती? वो तो पूंजीपति वर्ग की, वहाँ तो पेड़े बर्फी आ जाते वहाँ हैं। पेड़े बर्फी आ जाते, वो पूंजीपति वर्ग से हैं, उनके लिए ये बात क्यों नहीं उठती? तो इससे ये देख लो, अगर कोई किसी के लिए सेवा भाव से आगे जा रहा है, कुछ करना चाहता है गरीब परिवार के लिए, उसको कदम कदम पे दबाया जाता है, बाई हुक बाई कुक। समझ रहे हो ना? तो हर कोशिश की जा रही है, मेरे ऊपर भी प्रेशर आया है। मेरे हस्बैंड को एक ये तक बात बोली गई है, जो ये वीडियो देखेगा ना वो अपने आप समझ जाएगा कि पीछे हट जाओ वरना खता खा जाओगे। तो इस खता का क्या मतलब है? क्या बात, गरीब परिवार का जो बच्चा है, बेटी है, भाई है, उसको आगे बढ़ने का हक नहीं है? या वो सेवा नहीं कर सकता क्या? या जिसके पास पैसा हो या फिर उसके पीछे कोई बैक हो वही आगे बढ़ेगा क्या? सेवा भावना कभी भी कहीं भी हो सकती है और वो किसी भी दायरे में रह के की जा सकती है। अगर उनको सेवा करनी है, कोई बात नहीं, करो, वो पूंजीपति वर्ग से है तो उनको तो फील्ड में आने की ज़रूरत ही नहीं है। गरीब के कच्चे घर पक्के बनवा दो, राशन करवा दो, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। पूंजीपति वर्ग अगर एफर्ट कर सकता है तो वो कर सकता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरे को इस फील्ड में आना मेरी एक मजबूरी है। अगर मैं पूंजीपति होती, मेरे पास इतना कैपेसिटी होती, तो मैं शायद जो ये राजनीति जैसी गंदी चीज़ में भी नहीं आती, मैं सेवा भाव अपने वैसे ही कर देती। फिर आपने सुना ना, जब टाटा जी थे, रतन टाटा जी, हाँ जी, उनके पास उन्होंने दान खूब किया है। अगर वो चाहते दान ना करते ना तो वो नंबर 1 पे होते। बिल्कुल होते हैं। हाँ जी। जैसे मैडम काफ़ी शराब के मामले भी काफ़ी सामने, आपने भी काफ़ी आवाज़ें उठाई। कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार, जैसे आप तकरीबन देखा गया ग्राउंड लेवल पे, अगर सुमन खटक के जो प्रोग्राम होते हैं वो गरीबों के ही होते हैं और गरीब की ही आप एक आवाज़ उठा के चली थी। गरीब कहीं ना कहीं जैसे पूंजीपति वर्ग है जो वोट लेने के बाद, फिर आपने कुछ वीडियो में सामने भी आया था कि आप कहने जैसे दबाव बना रहा कि लस्सी नहीं डालेंगे या फिर दूध नहीं डालेंगे, कुछ ऐसी भी बातें सामने आई थी। जिस बंदे ने आके मेरा ओपनली प्रोग्राम किया है, शुरू से लेके अब तक, स्टार्टिंग में मेरे हर रोज़ प्रोग्राम होते थे, तो क्या होता था, आज जैसे प्रोग्राम हो गया अगले ही दिन उनके चेहरे उतरे हुए मिलते थे। ऐसा तो हमें पता, चेहरा मन की फीलिंग बता देता है। ये हमने भी कवर किया मैम। जिस दिन आपका प्रोग्राम हमने कवर किया, अगले ही दिन या फिर 2 दिन बाद वहीं पे दूसरी पार्टी का हमने वही उसी बंदे के प्रोग्राम आपका कवर किया, दूसरी पार्टी का। तो मुझे नहीं पता उन्होंने उनको क्या दबाव दिया है या फिर लालच दिया है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन मैंने उनके फेस पढ़ लिए कि ये दबाव में है, प्रेशर में है। वो किस चीज़ का प्रेशर, ये मुझे नहीं पता। इतना एक खबर यहाँ तक भी आई है मेरे पास कि मैडम हम ओपनली आपके सामने नहीं आ सकते, हम दिहाड़ीदार हैं, हमारी रेडियाँ रोक ली जाती हैं। तो एक बात बताओ, ना गरीब आगे आ सकता, ना गरीब मदद कर सकता, मतलब उसको सिर्फ दबा के ही रखना है क्या? तो फिर ये गरीब कब तक दबदा रहेगा? वो डिपेंड करता है खुद पे। उनको अपनी वोट की असली ताकत दिखानी चाहिए। गरीब के पास असली ताकत उसकी वोट की है। जनता जनार्दन होती है, वो राजा को रंक भी बना सकती है और रंक को राजा भी बना सकती है। अपना वोट कीमती है, उसका सही इस्तेमाल करे। अगर चाहे उसमें मैं भी हूँ, अगर मैं उनके वोट की हकदार हूँ, मैं लायक हूँ, तो वो मुझे वोट दें, अदरवाइज वो मुझे भी ना दें। क्योंकि एक एक वोट कीमती है, वोट का सही इस्तेमाल करे। एक वोट, एक गलती, 5 साल खराब। जैसे विकास की बात आती है, नारनौंद को चमकाने की बात आती है, या फिर किसी समाज में या फिर किसी एक वर्ग होता है उसको विकसित करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वोट लेने के बाद कोई नज़र नहीं आता वहाँ पे। हाँ, सच्चाई है, कोई नहीं नज़र आता। अब एक बात बताओ, जो इतना पैसा फूक रहे हैं इलेक्शन में, खूब दारू चल रही है, खरीद भी रहे हैं, वोट भी खरीद रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो वो जो पहले घर से लगा रहे हैं वो विकास कहाँ से करेंगे? पहले तो अपना घर भरेंगे, वो जो लगा है वो भी तो पूरा वो तो भी करेंगे। तो पूरा करेंगे ना, तो फिर विकास कहाँ से होगा? जब वो नींव ही खराब होगी तो बिल्डिंग अच्छी कहाँ से बनेगी? और एक बात, जब ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, ताकत के बल पे या फिर पैसे के बल पे कुछ भी लगा लो, मैं हर एक, चाहे वो पूंजीपति से हो, गरीब से हो, अनपढ़ हो,
पढ़ा लिखा हो। सबसे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि वोट आपका एक ऐसा हक है। जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, कहाँ तक आप पढ़े हो, कितना आपका एक्सपीरियंस है, बोलने का टैक्ट कैसा है। तो जब हम इलेक्शन के टाइम आते वो क्वालिफिकेशन वहाँ क्यों नहीं देखी जाती। आप किसी को वोट देख रहे हो, आपको ये देखना चाहिए कि आपके वोट के लायक है क्या नहीं। तो कैंडिडेट की काबिलियत देखनी काबिलियत चाहिए। होनी चाहिए। वो पढ़ा लिखा है, वो पीढ़ समझता है, वो विकास करेगा या फिर वो भ्रष्टाचार बढ़ाएगा। तो वोट देने से पहले हर एक चीज़ बारीकी से उसकी देखनी चाहिए कि वो आपके वोट के लायक। ये एक तरफ से एक जब जॉब 20-25 हज़ार की जॉब के लिए तो इतनी इंक्वायरी होती है, समझ रहे हो। मैम एक स्लोगन रहता है, हर बैनर पे शायद मिल जाता है, दुख सुख का साथी, लेकिन वो वोट लेने के बाद वो साथी कहाँ गायब हो जाते हैं। कहीं नहीं दुख का साथी होता, ये सब बरसाती मेंढक होते हैं। अब इलेक्शन के टाइम आप सर्वे करके देखना, किसी के घर में डेथ होगी ना, वहाँ भीड़ लग जाएगी, मैं कंधा दूं, मैं कंधा दूं। क्या इससे पहले कभी डेथ नहीं हुई है? तब कहाँ गए थे भाई? मैं अपने घर से बता रही हूँ, मेरे खुद ससुर की डेथ हुई है, मेरे पापा की डेथ हुई है, मेरे घर पे तो कोई नहीं आया कंधा देने के लिए। हाँ, अगर वो डेथ इस इलेक्शन के टाइम होती तो तांता लग जाता, भीड़ लग जाती कंधा देने के लिए। तो वो क्या हो गया? वो दिखावा हो गया। अगर मैं सबसे कह रही हूँ, मैं नहीं हूँ, आप हो, आम पब्लिक है, कोई कैंडिडेट है, एमसी है, जो भी है, मंत्री तक भी, अगर आपको जनता की सेवा करनी है यहाँ से करो। जब तक आप दिखावे से बाहर नहीं निकलोगे तब तक ना सेवा होगी ना विकास होगा। जी मैडम, जैसे 2 तारीख को अब वोटिंग होनी है, तो क्या अपील करना चाहोगी नारनौंद की जनता को आप? मैं नारनौंद की जनता से हाथ जोड़कर यही अपील करती हूँ, देखो आपका वोट बहुत कीमती है, बहुत, एक एक वोट अमूल्य है। इस वोट का सही इस्तेमाल करें, जो आपके वोट के काबिल है, आपके नारनौंद का विकास करे, आपका वोट आपकी फीलिंग समझे, आपके सुख दुख में काम आए। जो सुख दुख में काम आता वही अपना होता है, इसलिए सोच समझ के वोट करें। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके वोट के काबिल हूँ, मैं कुछ आपके लिए दिल से करना चाहती हूँ निस्वार्थ भाव से, तो प्लीज़ मुझे इस फील्ड में आगे लेके आएँ और 2 तारीख को घड़ी के बटन दबाकर मुझे नहीं, अपने आप को विकास की ओर अग्रसर करें। क्योंकि अगर मैं चेयरमैन बनती हूँ, मैं चेयरमैन नहीं बनती, आप सब नारनौंदवासी चेयरमैन होंगे, आप सबको हक है अपने आप काम करवाने का और आप सब विजयी होंगे। बस मेरी यही हाथ जोड़ के अपील है, प्लीज़ अपना वोट का सही इस्तेमाल करें, किसी के बहकाव में ना आए, दबाव में मत आए, बहके ना। जी धन्यवाद जी मैडम। ये थे भाई सुमन खटक जी हमारे साथ, और आपने इनके विचार भी देख लिए, कैसे इनके विचार रहे। एक सभ्य कमेंट कर दो और 2 तारीख को भारी संख्या में मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और एक नारनौंद को जो विकसित करे, विकासशील बनाए, नारनौंद को एक अच्छा चेहरा, अच्छी चमक जो लेके आए, ऐसे कैंडिडेट को चुने जो नारनौंद को चमकाने का काम करे, नारनौंद को एक भाईचारे में जोड़ने का काम करे और नारनौंद को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करे। धन्यवाद साथियों।